हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज हम क्लास सेकंड की मैथ्स की बुक से चैप्टर नंबर 7 इसे कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नेम है रानीज़ गिफ्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर का नेम है रानीज़ गिफ्ट। लेट अस रीड। वंस अपॉन ए टाइम Raja Jagdeep wanted to make a beautiful carved bed for his queen. He called his best carpenter from the town. एक समय की बात है, राजा जगदीप, कोई राजा था, राजा जगदीप नाम था उनका। wanted to make beautiful carved bed, वो एक बहुत सुंदर सा बेड बनवाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने उनके टाउन का, उनके शहर का सबसे बेस्ट कारपेंटर को बुलाया। आई वॉन्ट ए बेड विच इज़ 10 हैंड स्पेन नॉब। हैंड स्पेन का मतलब क्या होता है? हैंड स्पेन का मतलब होता है ये हैंड जिसे अंगूठे से लेकर लास्ट फिंगर तक जो साइज़ को मेज़र करते हैं वो होता है हैंड स्पेन। और इसे इस तरीके से नापा जाता है, अपने हाथ को इस तरीके से रखकर, इस फिंगर से लेकर अपने अंगूठे तक जो साइज़ होती है, जो मेज़रमेंट किया जाता है, वो हैंड स्पेन कहलाता है। तो राजा उससे कहता है कि मुझे 10 हैंड स्पेन्स लॉन्ग बेड चाहिए। तो कारपेंटर कहता है ओके महाराज। द कारपेंटर स्टार्टेड मेकिंग द बेड। अब कारपेंटर अपने हाथ के हिसाब से 10 हैंड स्पेन मेज़र करके उस बेड को बनाना स्टार्ट करता है। आई एम अनेबल टू फिट इट। और जब वो बेड बन जाता है तो रानी जब उस पर सोती है तो देखिए वो इसके ऊपर फिट नहीं आ रही है, उसके पैर बाहर है। 1 2 8 इट इज़ ओनली एड हेड स्पेन। तो राजा जब उसको मेज़र करता है अपने हाथों से तो वो 8 हेड स्पेन ही है। बट हाउ इज़ इट पॉसिबल? तब ये यहाँ पे देखिए कारपेंटर का एक बच्चा भी है जो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो जब ये इसको मेज़र करता है बच्चा तो देखिए 1 2 3 और ऐसे करते हुए उसके हाथ से वो 14 हैंड स्पेन काउंट होता है। तो राजा भी यहाँ पर सोचने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है। एवरीवन इंक्लूडिंग द राजा वाज कंफ्यूज। और हर एक राजा को मिलाकर वहाँ पे जितने भी व्यक्ति थे वो सभी कंफ्यूज हो गए। तभी उसका एक मंत्री आता है और वो कहता है आई हैव ए सॉल्यूशन फॉर दिस। मेरे पास इसका एक उपाय है। डिस्कस द सॉल्यूशन विच वॉज गिवन बाय द मंत्री टू द सोल्व द कन्फ्यूजन। तो मंत्री ने क्या कन्फ्यूजन सोल्व करने के लिए आइडिया दिया होगा वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो देखिए यहाँ पर इसके हाथ में एक स्टिक है। तो स्टिक हमेशा उसकी जो लंबाई है वो हमेशा सेम रहेगी। अगर किसी स्टिक से कोई चीज़ नापी जाएगी तो वो कभी भी ज़्यादा कम नहीं होगी, जबकि हाथ से नापने पर वो ज़्यादा कम इसलिए होगी क्योंकि किसी का हाथ छोटा होता है और किसी का हाथ बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे बच्चे का हाथ छोटा है तो जब इसने हैंड स्पेन से मेज़र किया तो इसके 14 हुआ। वहीं जो कारपेंटर है उसके हाथों से वो 10 हैंड स्पेन मेज़र हुआ और इस राजा के हाथ से वो 8 हैंड स्पेन मेज़र हुआ। बट जो स्टिक होगी वो एकदम फिक्स्ड रहेगी और उससे मेज़र करने में काफ़ी आसानी होगी। नेक्स्ट लेट अस डू यूज़ योर टेक्स्ट बुक टू मेज़र द लेंथ ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। आपको अपनी टेक्स्ट बुक लेनी है और यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उनकी लेंथ को मेज़र करना है। तो सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट है डेस्क। डेस्क को आप अपनी टेक्स्ट बुक रखते हुए जब इसकी लेंथ को मेज़र करते हैं तो एस्टिमेट लेंथ मतलब लगभग उसकी कितनी लेंथ होगी हम अंदाज़ा लगाएंगे। तो मे बी वो 4 टेक्स्ट बुक के बराबर बड़ी होगी। ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड आपकी 6 टेक्स्ट बुक के जितनी बड़ा होगा। और विंडो लगभग 8 टेक्स्ट बुक के जितना बड़ा होगा। बट एक्चुअल लेंथ आप मेज़र करेंगे अपने और फिर यहाँ पर फिल करेंगे। नेक्स्ट लेट अस डू कविता इज़ गोइंग टू द स्कूल फ्रॉम हर होम। शी इज़ गेटिंग लेट।
विच पाथ शुड शी यूज़ टू रीच द स्कूल फास्ट, मार्क इट इन द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दे रखी है और बताया है कि कविता, यहाँ पर कविता का घर है और यहाँ पर कविता का स्कूल है, जो कि स्कूल जाने के लिए लेट हो रही है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रास्ता कविता के सबसे पास में पड़ेगा, जिससे वो स्कूल जल्दी से जल्द पहुँच पाए। तो देखिए यहाँ पर एक रास्ता तो ये दे रखा है फर्स्ट, दूसरा है अगर वो अपने घर से निकलती है और यहाँ से होकर वो जाती है तो स्कूल पहुँचेगी। तीसरा रास्ता है यहाँ से होकर यहाँ, या वो इधर भी टर्न कर सकती है और इधर भी। तो देखिए जो सबसे पास में जो रास्ता है वो होगा, जो सबसे शॉर्टकट तरीका होगा स्कूल पहुंचने का, वो ये वाला रास्ता होगा। तो यहाँ से कविता स्कूल जल्दी पहुंचेगी। नेक्स्ट है लेट अस डू चूज़ द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी। सबसे ए से बी पहुंचने में सबसे जो लंबा रास्ता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर इस वाले में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 स्टेप में ये बी तक पहुँच रहा है। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर ए से बी जाने में 8 स्टेप लग रहे हैं। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर 10 स्टेप। तो सबसे लंबा जो रास्ता है, लॉन्गेस्ट पाथ है, वो होगा ये वाला। तो आप इसके ऊपर टिक मार्क करेंगे। आल्सो मेक द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी। तो आपको और सबसे छोटा पाथ आपको बनाना है ए और बी के अंदर। तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और इसमें देखिए 1 2 3, ये 1 2 3 और नीचे भी 1 2 3। इस तरीके से ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो इस तरीके से बनेगा, यहाँ से यहाँ। नेक्स्ट, हाउ मैनी ब्लॉक्स, लेट मी स्टॉप द ब्लॉक्स एंड फाइंड द हाइट ऑफ माई टॉयस। यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक्स इसने सेट कर रखे हैं और आपको इन टॉयस की हाइट बतानी है ब्लॉक्स के हिसाब से। तो पहले देखिए टोटल ब्लॉक्स कितने हैं, ये हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। टोटल 10 ब्लॉक्स हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैक्स, द जिराफ इज़ ब्लॉक्स टॉल। तो देखिए जिराफ कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये कितने ब्लॉक्स टॉल होगा, तो ये है 9 ब्लॉक्स टॉल, 9 ब्लॉक्स। द डैश इज़ 7 ब्लॉक्स टॉल। तो देखिए 7 के पास कौन आ रहा है, 7 के पास ये कैमल है। तो यहाँ पर लिखेंगे द कैमल इज़ 7 ब्लॉक्स टॉल। नेक्स्ट, द मंकी इज़, तो देखिए मंकी यहाँ पे सबसे नीचे है, कितने ब्लॉक्स टॉल है, तो ये है 2 ब्लॉक्स टॉल। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। नेक्स्ट, द डैश इज़ 5 ब्लॉक्स टॉल। तो देखिए यहाँ पर 5 ब्लॉक्स में ये एलिफेंट है। तो और यहाँ पर ध्यान देंगे तो एलिफेंट ऑलरेडी एक ब्लॉक्स के ऊपर खड़ा है, इसलिए ये 6 ब्लॉक्स के पास में है। अगर ये ब्लॉक्स हटा दिया जाए तो बिल्कुल ये 5 ब्लॉक्स जितना ही टॉल होगा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे एलिफेंट। एलिफेंट इज़ 5 ब्लॉक्स टॉल। नेक्स्ट, लेट अस डू हाउ लॉन्ग इज़ योर हैंड, ट्रेस योर हैंड इन द स्पेस गिवन बिलो एंड काउंट द नंबर ऑफ लाइन। आपका हाथ कितना बड़ा है, यहाँ पर आपको अपना हाथ रखकर ट्रेस करना है। तो इस तरीके से आप अपना हाथ रखेंगे और इस तरीके से अपना हाथ को यहाँ रखेंगे और इस हाथ के अंदर कितनी नंबर लाइन्स आई है आपको काउंट करनी है। जैसे अगर इतना बड़ा होता है तो कितने इनको काउंट करेंगे 2 3 4 5 6 7। तो ये आप सेल्फ करेंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट वर्क है, आगे बढ़ते हैं। पम्पकिन्स चौपाल,
Look at the picture and compare which vegetable are lighter and heavier than the other vegetable. तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से वेजिटेबल्स है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर पम्पकिन्स है, ग्रीन चिली है, बॉटल गार्ड है, मस्क मेलन, वाटरमेलन, कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर एंड कैरट। आई टेल यू आई एम द मोस्ट। तो ये देखिए यहाँ पर ग्रीन चिली है, तो ये कह रही है आई एम द मोस्ट, तो ये क्या होगा, लाइटर। ये मतलब हैवी नहीं होगी, ये तो हल्की होती है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे लाइटर। आई एम हैवियर देन बॉटल गार्ड। ये कह रहा है कि मैं बॉटल गार्ड से हैवी हूँ, तो ये पम्पकिन है, पम्पकिन कह रहा है। नेक्स्ट आई एम लाइटर देन कॉलीफ्लावर। तो यहाँ पर कैप्सिकम, इसे थोड़ा क्लियर कर देते तो अच्छे से दिखेगा। आई एम लाइटर देन कॉलीफ्लावर। तो यहाँ पर देखिए ये कैप्सिकम कह रही है कि मैं कॉलीफ्लावर से हल्की हूँ। आई एम देन पम्पकिन। तो ये क्या, पम्पकिन से क्या होगा, ये हैवी होगा। आई एम हैवी देन पम्पकिन। तो यहाँ पर ये पम्पकिन कद्दू। आई एम हैवियर देन कैरट। और यहाँ पर ये जो बॉटल गार्ड है वो हैवी है, किससे, कैरट से। वॉट यू थिंक इज़ हैवियर ए पम्पकिन और वाटरमेलन डिस्कस। तो देखिए पम्पकिन हैवी होगा या वाटरमेलन। तो देखिए जो पम्पकिन है यहाँ पर, पम्पकिन बॉटल गार्ड से हैवी है बट वाटरमेलन से लाइटर है, तो इसलिए वाटरमेलन हैवी होगा। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। मस्क मेलन इज हैवियर देन कैरट। तो यस, मस्क मेलन कैरट से हैवी होता है। नेक्स्ट कैप्सिकम इज लाइटर देन ग्रीन चिली। नेक्स्ट है डैश इज हैवियर देन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होगा पम्पकिन इज हैवियर देन बॉटल गार्ड। नेक्स्ट डैश इज लाइटर देन। तो ये होगा कैप्सिकम इज लाइटर देन कॉलीफ्लावर। इसके आगे नेक्स्ट इज हैवियर ऑफ ऑल। तो सबसे हैवी कौन है, सबसे हैवी है वाटरमेलन। उसके आगे है इस लाइटेस्ट ऑफ ऑल। और सबसे लाइटेस्ट यानी सबसे हल्की कौन है, तो हल्की है ग्रीन चिली, ग्रीन चिली। नेक्स्ट लेट अस डू collect a few things from your surrounding, sort out the lightest and the heaviest among those। आपको आपके आसपास से कुछ चीज़ें इकट्ठी करनी है और उसको सॉर्ट आउट करना है, जो हैवीएस्ट है और जो सबसे लाइटेस्ट है उनमें। अरेंज ऑल थिंग्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन देयर वेट। और उन सभी चीज़ों को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है उनके वेट के अनुसार। हाउ डू यू नो विच इज़ लाइटर एंड विच इज़ हैवी। तो आप कैसे पता लगाएंगे कौन सा लाइट है और कौन सा हैवी है, तो उसके वेट के हिसाब से पता चलेगा। जैसे आपने लेमन लिया है और एक तरफ आपने ऑरेंज लिया है, तो लेमन का जो वेट होगा वो ऑरेंज से कम होगा, दैट मीन्स लेमन इज़ लाइटर देन ऑरेंज। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को अरेंज करेंगे। नेक्स्ट मेक योर ओन बैलेंस। मेक योर ओन बैलेंस विथ हेल्प ऑफ पेपर कप, थ्रेड एंड हैंगर लाइक द वन शो हियर। आपको आपका एक खुद का एक बैलेंस बनाना है, और बैलेंस मतलब जो मेज़र करने की जो इक्विपमेंट होता है वो, उसमें आपको क्या क्या चाहिए, पेपर कप, थ्रेड, धागा और हैंगर। जो हैंगर हम यूज़ करते हैं हमारे अलमीरा में वो वाला। नाउ कंपेयर एनी टू ऑब्जेक्ट लाइक इरेजर, बॉल, बीड, पेंसिल, क्रेयॉन एक्सेट्रा टू सी विच वन इज़ हैवियर। तो अब आपको ये चीज़ों में से देखना है, इरेज़र, बॉल, बीड्स, पेंसिल, क्रेयॉन, इन सबको कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सा हैवी होगा इनमें से।
नेक्स्ट है लेट अस डू सर्कल द हैवीएस्ट वन। इनमें से जो सबसे हैवी है वो, तो देखिए पेंसिल है, बुक है और बैग है, तो इनमें सबसे हैवी होगा बैग, तो हम बैग के ऊपर सर्कल बनाएंगे। नेक्स्ट एक ऑरेंज इसका बैग है, एक बकेट है जो कि पानी से भरी हुई है, और नेक्स्ट है क्रेयन कलर्स। तो देखिए इनमें सबसे हैवी बकेट होगी, उसमें ये पानी से पूरी भरी हुई है। नेक्स्ट सर्कल द लाइटेस्ट वन, जो सबसे हल्का है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। तो यहाँ पर एक डॉल है और एक गिफ्ट बॉक्स है, और नेक्स्ट है इरेज़र। तो सबसे जो लाइटेस्ट है वो ये इरेज़र है इन तीनों के कंपैरिजन में। नेक्स्ट बॉल, अगेन ये इरेज़र है एंड बलून। तो इरेज़र से भी जो हल्का होता है बलून होता है, तो ये बलून सबसे लाइटेस्ट होगा। नेक्स्ट टेल अस थिंग, टिक राइट द वेजिटेबल एंड फ्रूट विच विल मेक द बैलेंस टू गो डाउन, मार्क लाइट एल एंड हैवी फॉर एच। ठीक है, जो आपको जो लाइट होगा उसके आगे लिखना है एल, और जो हैवी थिंग्स है उनके आगे आपको एच लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इन दो में ये एक पम्पकिन है और ये मे बी पटेटो, तो इसमें जो हैवी है उसके आगे एच लिखा है और जो लाइटर है उसके आगे एल। इसी तरीके से यहाँ पे एक टोमेटो है और एक तरफ वाटरमेलन है, तो ये होगा लाइट और ये हो जाएगा हैवी। नेक्स्ट कोकोनट है और मैंगो है, तो कोकोनट हैवी होगा कंपैरिजन टू मैंगो, और मैंगो इसके लाइट होगा। नेक्स्ट एप्पल एंड ग्रीन चिली, तो एप्पल हैवी होगा और ग्रीन चिली लाइट होगी। नेक्स्ट लेट अस डू टेक 2 पेपर बैग फॉर सेम साइज, फिल वन विद द सैंड एंड द अदर विद ड्राई लीव्स, डिस्कस देयर वेट विच बैग इज़ हेवियर। तो देखिए आपको यहाँ पर 2 पेपर बैग ले लेने हैं और उसके अंदर एक पेपर बैग में आपको सैंड से भर देनी है, जो सैंड मतलब होती है रेत, बालू, और नेक्स्ट इसमें आपको भरनी है ड्राई लीव्स, सूखे हुए पत्ते, और फिर आपको बताना है कि कौन सी हैवी होगी। तो देखिए जो सूखे पत्ते होते हैं उनमें कोई वेट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, जबकि जो सैंड होती है वो हैवी होती है, तो जो सैंड वाला बैग है वो हैवी होगा। नेक्स्ट लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंस यूज बाय पीपल इन द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पर आपको इस पिक्चर को देखना है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बैलेंस दे रखे हैं जो कि अलग अलग लोग यूज़ कर रहे हैं। टिक राइट द टाइप ऑफ बैलेंस यू हैव सीन बिफोर, तो आपने जो जो भी देख रखे हैं उनके आगे राइट लगाएंगे। तो ये अक्सर हम घरों में देखते हैं, तो जैसे इसमें ये लेडी इसमें सिलेंडर को मेज़र कर रही है, सिलेंडर का वेट, तो ये हम देखते हैं तो इस पर राइट लगाएंगे। नेक्स्ट जब भी हम शॉप पे जाते हैं तो इस तरीके से जो शॉपकीपर होता है वो ऐसे यूज़ करते हैं बैलेंस को, तो ये भी हमने देखा है। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रिकल है और इसको भी हमने देखा है, और नेक्स्ट ये सबसे पुराना तरीका और ये भी हमने देखा है। तो सब पे चारों पे हम राइट टिक करेंगे। नेक्स्ट है फ्रूट इन द पार्क। यहाँ पर देखिए एक वाटरमेलन है और इसके अंदर देखिए वाटरमेलन और मैंगोज़ का जो वेट है वो एकदम इक्वल है। तो कितने मैंगोज़ लिए हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 मैंगो किसके, एक वाटरमेलन के बराबर है। वाटरमेलन एंड मैंगो वांट टू प्ले द सीसॉ, वाटरमेलन सिट्स वन साइड बट ही कुड नॉट गेट अप, हिज फ्रेंड मैंगो कॉल्ड अदर मैंगो टू सीट द ऑफ द अदर साइड। तो देखिए वाटरमेलन और मैंगो दोनों ही सीसा गेम खेल रहे हैं, और जब वाटरमेलन इस पर आके बैठ गया तो वो ऊपर नहीं उठ पा रहा है। तो इसके साथ मैंगो खेला था, तो मैंगो का वेट इतना नहीं था, तो मैंगो ने और भी अपने दोस्तों को बुलाया, तब जाके इसका बैलेंस बराबर हुआ। तो कि उसने कितने और मैंगो मिलाए होंगे, उसने 5 मैंगो और मिलाए होंगे, तो एक ऑलरेडी बैठा था और 5 और हो गए, तो टोटल हो गए 6। हाउ मैनी मैंगो विल बैलेंस द वाटरमेलन, फाइंड आउट द पिक्चर गिवन बिलो। तो ठीक है, टोटल 6 मैंगो की ज़रूरत पड़ी एक वाटरमेलन के साथ बैलेंस बनाने में। हाउ मैनी कोकोनट्स कैन बैलेंस द वाटरमेलन इफ़, तो देखिए अगर एक वाटरमेलन है तो कितने मैंगो हम मिलाएंगे तो एक कोकोनट के बराबर हो जाएंगे। तो ये मे बी 3 मैंगोस अगर होंगे तो एक कोकोनट के बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट वर्क है ये, नेम सम ऑफ योर फैमिली मेम्बर फ्रेंड हु थिंक
हु यू थिंक वेट ऑलमोस्ट द सेम एज यू। आपकी फैमिली में ऐसा कौन है जिसका ऑलमोस्ट सेम आपके बराबर है? तो कोई भी हो सकता है, आपकी कज़िन हो सकते हैं, या फिर आपके जो हम उम्र और भी कोई फैमिली में वो हो सकते हैं। मोर देन यू जो आपसे हो तो आपके एल्डर्स ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, आपसे बड़े भाई बहन। और लेस देन में आपके यंगर ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं। फाइंड आउट द प्लेस वेयर यू कैन चेक योर वेट। व्हाट इज़ योर वेट? तो आपको ये बताना है कि आप आपका वेट कहाँ पर चेक करते हो, ऐसी कौन सी जगह जहाँ जगह अपना वेट चेक कर सकते हो, और आपको अपना वेट भी बताना है। तो देखिए, वेट तो आजकल घरों में भी मशीनें होती है, तो आप होम भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट लिख सकते हैं। अदरवाइज़ हॉस्पिटल जब जाते हैं तो वहाँ पर भी अपना वेट चेक कर सकते हैं। तो आप ये कुछ भी चीज़ ले सकते हो, और जितना भी आपका वेट होगा वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। नेक्स्ट, लेट अस मेक नींबू पानी। रघु एंड हिज फ्रेंड मेड नींबू पानी फॉर रघु's ग्रैंडमदर। रघु और उसके फ्रेंड नींबू पानी बना रहे हैं रघु के ग्रैंडमदर के लिए, दादी के लिए। ही यूज़ द फॉलोइंग थिंग टू प्रिपेयर 1 ग्लास नींबू पानी। तो देखिए, यहाँ पर ये 1 ग्लास नींबू पानी बना रहे हैं, उसके लिए ये कितने क्वांटिटी में ले रहे हैं। तो देखिए, वाटर 1 ग्लास, 1 गिलास से पानी ले रहे हैं। शुगर 1 स्पून, 1 चम्मच ही ये शुगर ले रहे हैं। लेमन जूस 2 स्पून, और ये 2 स्पून लेमन जूस लेंगे। ए पिंच ऑफ सॉल्ट। नाउ रघु वांट टू मेक नींबू पानी फॉर हिमसेल्फ एंड हिज 2 फ्रेंड। रघु हैज़ टू मेक 3 ग्लासेस नींबू पानी। राइट द क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट ही हैज़ टू यूज़ टू मेक 3 ग्लासेस नींबू पानी। तो देखिए, यहाँ पर अगर 1 गिलास नींबू पानी के लिए 1 गिलास पानी चाहिए, तो यहाँ पर कितना चाहिए? तो 3 लोगों के लिए बनाने के लिए 3 गिलास पानी चाहिए। नेक्स्ट, एक पर्सन के लिए अगर शुगर 1 स्पून चाहिए, तो 3 लोगों के लिए 3 स्पून शुगर चाहिए होगी। नेक्स्ट, लेमन जूस 2 स्पून चाहिए 1 पर्सन के लिए, तो 3 पर्सन के लिए कितनी चाहिए होगी? 3 पर्सन के लिए 6 स्पून चाहिए होगी। नेक्स्ट, सॉल्ट, ए पिंच ऑफ सॉल्ट, तो 3 पिंच ऑफ सॉल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, फाइंड आउट, नेम सम ड्रिंक that are prepared at your home. Find out the ingredient used to making for favorite drink and write them below. तो आपको क्या पसंद है? जैसे आप लिख सकते हैं, अगर आपको मैंगो जूस पसंद है, या फिर आप ऑरेंज जूस भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपको यहाँ लिखना, जो भी आपकी पसंद का हो। तो यहाँ पे जैसे आपने लिख दिया ऑरेंज जूस, तो इसके लिए इंग्रेडिएंट क्या चाहिए? 2 ऑरेंजेस लिखेंगे आप, 2 टेबल स्पून शुगर, और क्वांटिटी कितनी लेंगे आप? अच्छा, यहाँ पर अभी आपको क्वांटिटी नहीं लिखनी है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको इंग्रेडिएंट लिखने हैं। ओके, तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट लिखेंगे अपन लेंगे। तो यहाँ पर ऑरेंज होगी 2, शुगर 2 टेबल स्पून, TS लिख लो, T यानी टेबल, S यानी स्पून, 2 टेबल स्पून। और यहाँ पर ले लेंगे आइस क्यूब, तो ये ले लेंगे हम 4 आइस क्यूब। ओके, तो ऑरेंज जूस बनाने में और किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इन सब से मिलकर ऑरेंज जूस बन जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड आउट, रघु बॉटल इज़ फिल्ड विद द 4 ग्लास ऑफ वाटर। रघु की जो बॉटल है वो 4 ग्लास पानी से भर जाती है। हाउ मेनी ग्लास ऑफ वाटर कैन फिल योर बॉटल? तो आपकी बॉटल जो है कितने ग्लास पानी से भर जाएगी? तो आपके बॉटल के ऊपर है, तो आप यहाँ पर मेज़र करके यहाँ लिखेंगे। अगर आपकी बॉटल 3 ग्लास पानी से भरती है तो आप 3 लिखेंगे, और अगर 4 ग्लास ऑफ वाटर से भरती है तो आप यहाँ पे 4 लिखेंगे। हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर कैन फिल योर फ्रेंड्स बोतल? तो आपके फ्रेंड की बोतल को भी आप इसी तरीके से मेज़र करेंगे, और जो भी नंबर होगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट, डज योर फ्रेंड वाटर फिल विथ इक्वल मोर लेस अमाउंट ऑफ वाटर? तो यहाँ पर अब आपको जवाब देना है कि आपके फ्रेंड की जो बोतल है उसकी पानी की बोतल में आपके पानी की बोतल के इक्वल पानी आता है, उससे ज़्यादा आता है या लेस देन आता है, वो यहाँ पर आपको खुद से लिखना है। नेम द फ्रेंड हुज बॉटल कैन कैरी।
इक्वल वाटर ऑफ योर। ऐसे फ्रेंड का नाम लिखना है जिसके पानी का बोतल आपके पानी के बोतल के बराबर हो, वहाँ वो नाम लिखेंगे। जिसके पानी की बोतल कम रहता है आपके पानी की बोतल से, वहाँ यहाँ उसका नाम लिखेंगे। एंड मोर वाटर देन योर्स, और जिसके बोतल में ज़्यादा पानी आता है कंपैरिजन टू आपके बोतल से, उसका नेम यहाँ पर लिखना है। तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हुआ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।